नमस्कार। आज तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी वास्तु के बारे में। मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी आपको वास्तु के बारे में, कि उसमें बताया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बनानी चाहिए। अगर वहाँ पर वो चीज़ नहीं बनाते हैं, कोई दूसरी चीज़ बना देते हैं तो वास्तु दोष हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप टॉयलेट बना दिए तो वास्तु दोष हो गया। अगर आप दक्षिण और पूर्व में अगर आप टॉयलेट बना दिए तो वास्तु दोष हो गया। वहाँ पर बाथरूम बना दिए तो वास्तु दोष हो गया। क्या होता है वास्तु दोष, कैसे होता है वास्तु दोष, आखिर में क्यों हम नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बना देते हैं तो कैसे वास्तु दोष हो जाता है, कैसे दिक्कत परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसी चीज़ को आज समझेंगे कि आखिर में वास्तु दोष कैसे हो जाता है, कैसे वहाँ पर पूजा घर ही बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कैसे खाली स्थान ही रखना चाहिए, वहाँ पर जल का स्थान रखना चाहिए। क्यों हम वहाँ पर टॉयलेट नहीं बना सकते, अगर बना दिए तो कैसे दिक्कत परेशानी आना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर में वास्तु दोष क्या होता है और क्यों होता है वास्तु दोष, क्यों हमें अगर वास्तु के अनुसार नहीं बनाते तो समस्या आना शुरू हो जाती है। इसी चीज़ को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं, आपको एक कॉपी और पेन के माध्यम से समझाने वाले हैं। वास्तु चक्र मैंने बनाया है, इसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे वास्तु दोष घर में होता है। उसके पहले आपको दिशा के बारे में बता देते हैं, 10 दिशा के बारे में बता देते हैं, फिर अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। पहली जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा होती है। पूर्व दिशा के जो स्वामी होते हैं, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य होते हैं। दूसरी दिशा जो होती है अग्निकोण होती है, पूर्व दक्षिण को अग्निकोण कहा जाता है। इसके जो ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं, जो देवता होते हैं अग्नि देवता होते हैं। उसके बाद अगली जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा के जो ग्रह हैं वो मंगल होते हैं, देवता जो हैं वो यमराज होते हैं। चौथी जो दिशा है वो नैऋत्य कोण दिशा होती है, इसके जो ग्रह हैं वो राहु होते हैं। पांचवी जो दिशा है वो पश्चिम दिशा होती है, इसके ग्रह जो हैं वो शनि देवता हैं, शनि हैं, देवता जो हैं वो वरुण हैं। छठी दिशा जो होती है वायव्य कोण होती है, जिसको उत्तर पश्चिम भी कहा जाता है, वायव्य कोण कहा जाता है। इस दिशा के जो ग्रह होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। उसके बाद देवता जो होते हैं वो वायु देवता होते हैं। सातवीं जो दिशा है उत्तर दिशा है, इसके जो ग्रह होते हैं वो बुध होते हैं, देवता जो होते हैं कुबेर होते हैं। उसके बाद आठवीं दिशा जो होती है वो ईशान कोण होता है, पूर्व और उत्तर को ईशान कोण कहा जाता है। इसके जो ग्रह होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं और जो देवता होते हैं वो शिव होते हैं। नौवीं जो दिशा है वो आकाश होता है, जिसके ग्रह बृहस्पति होते हैं, स्वामी ब्रह्म होते हैं। घरों में आकाश तत्व को ब्रह्म स्थल भी कहा जाता है। जो घर में बीचों बीच का स्थान होता है ब्रह्म स्थल कहा जाता है, ब्रह्म स्थान कहा जाता है, कि यहाँ पर कोई भी चीज कभी भी निर्माण नहीं करवानी चाहिए। 10वीं जो दिशा है वो पाताल दिशा होती है, जिसके स्वामी अनंत होते हैं। अब आपने समझ लिया दिशा के बारे में, कौन सी दिशा कौन कौन सी होती है। अब आपको समझाते हैं कि वास्तु दोष कैसे लगता है। मान लीजिए कि मैंने बताया कि पूर्व और दक्षिण की जो दिशा होती है, इसके जो ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं। शुक्र और जो देवता होते हैं वो अग्नि देवता होते हैं, यानी कि ये स्थान जो है अग्नि देवता है, तो ये स्थान क्या होगा, गर्म स्थान होगा। इसलिए अगर यहाँ पर कोई भी चीज निर्माण हम करें तो वो स्थान हमेशा गर्म रहना चाहिए। अगर अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम अग्नि स्थान है, अग्नि देवता है यहाँ के, यहाँ पर हम कोई चीज ठंडा चीज यानी कि पानी का व्यवस्था करवा दिए घर में, यानी कि पानी जो है यानी कि आप जो बोरिंग है पानी की बोरिंग करवा दिए, यानी कि कोई पानी की व्यवस्था आप अपने घर में इस दिशा में करवा दे। अब क्या होगा, कहा जाता है कि ये है अग्निकोण, ठीक है, यहाँ के जो देवता है वो अग्नि है, ये स्थान हमेशा गर्म होना चाहिए। अब आपने क्या करवा दिया, यहाँ पर पानी रखवा दिया, तो ये हो गया वास्तु दोष। दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि ये है उत्तर पूर्व दिशा, यहाँ पर कहा जाता है कि पूजा घर बनाना चाहिए। अब क्यों कहा जाता है पूजा घर बनवाना चाहिए, ये आप अच्छी तरह से समझिए। जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, कहा जाता है कि उत्तर दिशा से ही चलकर आती है, उत्तर दिशा से चलकर दक्षिण दिशा की ओर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर और पूर्व यानी ईशान कोण में हमेशा पूजा घर बनाना चाहिए, हमेशा इस स्थान को खाली रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर टॉयलेट बनवा दे तो क्या होगा, जो ऊर्जा है टॉयलेट से क्या होगा, नेगेटिव ऊर्जा ही आएगी। तो जो
इसके साथ जो ऊर्जा चलकर आती है उत्तर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आती है, वो क्या होगी, पूरे घर में नेगेटिव ऊर्जा फैला देगी। अगर पूजा स्थान बना दिए तो घर में जब यहाँ पर पूजा होगा तो जो ऊर्जा यहाँ से चलकर आती है वो पूजा में तो भाई पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो पूरे घर में उसी के साथ साथ ऊर्जा के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी फैल जाएगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हमेशा पूजा घर बनाना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल आपको और समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि आपके मित्र आ गए, मान लीजिए आप आपका ये घर है, आपके मित्र आ गए, आपके मित्र का नाम मान लीजिए कि अनिल है। ठीक है, अब अनिल को क्या पसंद है, गरम गरम चीज खाना। ठीक है, अनिल को गरम गरम चीज खाना पसंद है। आपने क्या किया, उन्हें ठंडा चीज खिला दिया। ठीक है, अनिल को खाना क्या पसंद था, गरम चीज, आपने खिला दिया उन्हें ठंडा, तो ये क्या हो गया, वास्तु दोष हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि समझ लीजिए ये स्थान गर्म स्थान है, आपके घर में कोई मित्र आया, कोई दोस्त आया, ये गर्म स्थान है, यहाँ पर मान लीजिए अगर रूम जो बनाया है आपने उसमें हीटर लगा रखा है, यानी कि बहुत गर्मी है। ठीक है, और जो आपका जो दोस्त आया, आपने उसको ये रूम दे दिया। अब उसे पसंद क्या था, उसे गर्मी पसंद ही नहीं थी, और आपने उसे ये वाला रूम दे दिया, तो क्या हुआ, वास्तु दोष हो गया। उसी अनुसार जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ब्रह्म स्थान है, अब ब्रह्म स्थान के मान लीजिए आपके कोई मित्र आ गए। ठीक है, आपने मान लीजिए कि आपके मित्र का नाम ब्रह्म है, आपने अपने मित्र को यहाँ पर अपना एक रूम दे दिया, घर के बीचों बीच वाला रूम दे दिया। अब आपके मित्र को क्या पसंद है, आपके मित्र को बिल्कुल हल्का स्थान पसंद है, बिल्कुल खाली स्थान पसंद है, वहां पर कोई चीज अगल बगल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि आपके जो मित्र हैं, ये ब्रह्म मित्र हैं, मान लीजिए कि आप उनको क्या पसंद है, बिल्कुल खाली पसंद है, अगल बगल में कुछ नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर भारी भारी निर्माण करवा दिए, यहाँ बहुत सारी चीजें रखवा दी, तो ये क्या हो गया, वास्तु दोष हो गया। ठीक, ऐसे ही वास्तु दोष होता है कि जिस प्रकार इतने सारे जो देवता हैं वो जिस स्वभाव के होते हैं, हमें उन्हीं स्वभाव के अनुसार उस चीज का निर्माण करवाना रहता है। कि मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि ये महेंद्र देवता हैं, यहाँ पर पूर्व में आते हैं महेंद्र देवता। अब मान लीजिए इन्हें क्या पसंद है, मान लीजिए कि इन्हें कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने इन्हें लाकर गन्ने के जूस पिला दिया। ठीक है, उन्हें पीना पसंद था कोल्ड ड्रिंक, आपने पिला दिया उन्हें गन्ने का जूस, तो ये क्या हो गया, वास्तु दोष हो गया। ठीक, इसी प्रकार जो जो देवता हैं तो जिस स्वभाव के हैं, हमें उनके स्वभाव के अनुसार वो चीज वहां पर निर्माण करवानी रहती है। जो मान लीजिए यहाँ दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण पूर्व में जो होता है, कहा जाता है कि हमेशा वजन चीज निर्माण करवाना चाहिए, भारी भरकम चीज निर्माण करवाना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या किए, बिल्कुल हल्का करवा दिए। ठीक, तो क्या होगा, वास्तु दोष हो जाएगा। ठीक, शायद आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर से आपको एक बार मैं समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये बुधर, ये एक देवता है, मान लीजिए कि आपके एक ये मित्र हैं। अब उनको क्या पसंद है, उनको जूस पसंद है, मीठा जूस, जैसे फल का जूस हो गया, कोई भी फल का जूस हो गया। अब उन्हें आप अगर करेले का जूस पिलाते हैं तो क्या होगा, उन्हें अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। अब अगर वो यहाँ पर हैं तो यहाँ पर रहकर वो गुस्सा ही करेंगे, तो क्या होगा, वास्तु दोष हो जाएगा। ऐसे ही कि मान लीजिए कि आपका ये घर है, घर में 45 प्रकार का रूम है, यानी 45 आपने रूम बनवा रखा है, 45 स्थान है। अब अलग अलग स्थान पे देवता होते हैं 45 प्रकार के, हमें ये देखना रहता है कौन से देवता किस स्वभाव के हैं, जिस स्वभाव के होते हैं उन्हीं के अनुसार हमें वहां पर वो चीज निर्माण करवानी रहती है। अगर वो चीज उनके स्थान पे उनके स्वभाव के अनुसार हम निर्माण नहीं करवा पाते तो
वास्तु दोष हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बार बार आपको दिया कि उनको पीना पसंद था, आपको पीना पसंद है कोल्ड ड्रिंक और आपको पिलाया जा रहा है गन्ने का जूस, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर उल्टा सीधा भी किसी को बोल सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर होता है कि उनके अनुसार अगर आप नहीं करते हैं, निर्माण नहीं करवाते हैं, तो भाई वास्तु दोष होगा, यानी कि वो गुस्सा तो करेंगे ही। और जब गुस्सा करेंगे, वहाँ की जो देवता हैं, वहाँ की जो एनर्जी है, उनके अनुसार वो चीज़ नहीं बनवाई जाएगी, तो आपको वहाँ से जो भी एनर्जी आएगी, आपको वहाँ से हमेशा कष्ट ही मिलेगा, कभी फायदा नहीं होगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तु दोष कैसे होता है। अगर समझ गए होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। जय श्री राम।